हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीरो से हीरो का सफ़र इंग्लिश मेरे साथ। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ पढ़ाऊँगी नहीं, सिर्फ बताऊँगी कि कैसे हम इंग्लिश को बहुत ईज़िली सीख सकते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी। हमें इंग्लिश सीखना है हिंदी के माध्यम से, क्योंकि हम सब हिंदी बैकग्राउंड से हैं इसलिए। और कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम्स तो हमारी कुछ भी नहीं है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रोल, वो है प्रोनाउंसिएशन। हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं। अगर हम गलत बोलते हैं तो सामने वाला गलत लिख सकता है, गलत सुन सकता है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कैसे डेवलप्ड होता है? ये डेवलप्ड होगा लिसनिंग से, सुनने से। जब हम सुनेंगे सही तभी हम सही बोल पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट काम है सुनना। हमारा फर्स्ट काम सुनना है। और दूसरा रीडिंग। सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर हमें उसे लिखना है। लिखने से टोन पता चलता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क है। हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, पर इंग्लिश में वैसी बातें नहीं हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जिस तरह से स्पेलिंग बोला जाता है वैसे हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमें इंग्लिश को सीखने के लिए लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। और रही बात स्पीकिंग की, तो वो मैंने पहले भी बोला था कि टोटली डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। और इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हम आ जाएगी आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा तो। इससे ग्रामर और ग्रामर्स वर्ड्स, ये सब वर्ड्स थोड़ी बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत ग्रामर की ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसे आप लास्ट में, पहले आप फोकस करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग पे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है एरिया रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है इम्पॉर्टेंट? टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़िएगा, कोई पेपर पढ़िएगा, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टेंस का, आर्टिकल का और प्रीपोजिशन का। इन तीनों का यूज़ अगर हमें सही से आ गया तो हमें लिखना भी आ जाएगा और बोलना भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लेसन है। सेकेंड लेसन में कुछ भी नहीं है, ये बस आपको बताना है कि लिसनिंग द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ द लर्निंग लैंग्वेज। लिसनिंग बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव है आपको सीखने के लिए किसी भी लैंग्वेज को। हाउ टू डेवलप लिसनिंग स्किल, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? तो हम टीवी की शो से कर सकते हैं, फिल्म से कर सकते हैं, कार्टून से करते हैं। उससे हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा और हमारा सोचने का, बोलने का, सब कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगा। इसमें आपको सीखने वाली तो कुछ थी नहीं, मैंने सिर्फ टिप्स बताई हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।